आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें ब्रह्म ज्ञान की बात समझा रहे हैं, किस प्रकार से हम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं और वास्तव में ब्रह्म, वास्तव में परमात्मा, वास्तव में राम जी होते क्या हैं। जो नहीं है उन्हें हम ब्रह्म मान बैठे हैं, जो नहीं है उन्हें हम परमात्मा मान बैठे हैं। जो हमको हमारी आंखों से दिखता है, इंद्रियों से दिखता है, हम उसे ही परमात्मा मानते हैं। लेकिन माया के लिए जो आंखों से दिखता है वो तो सब माया ही होती है, ब्रह्म होता ही नहीं है। तो वो भेद समझना आवश्यक है। सदगुरु हमें इस भेद की बात, रहस्य की बात, ज्ञान की बात हमें समझा रहे हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई तो ब्रह्म को खोजने के लिए हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। हमको हमारे भीतर ही ब्रह्म परमात्मा मिल जाएंगे। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। और वो जो दर्शन होगा ना परमात्मा का, अपरोक्ष दर्शन होगा। अभी तक हम सब परमात्मा के दर्शन परोक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। महाराज कह रहे कि जब तक आपको अपरोक्ष दर्शन नहीं हो जाए, परोक्ष दर्शन इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, उसमें बीच में इंद्रियां आड़ी आ जाती है। तो इंद्रियां तो कभी अच्छी देखती है, इंद्रियां कभी अच्छा नहीं देखती है। शब्द का असर जब तक आपके कान से पार नहीं हो तब तक शब्द कोई काम का नहीं है। शब्द को कौन सुनेगा? कान सुनेगा। और शब्द में कोई अच्छी बात कही या बुरी बात कही, वो जब तक आपके मन से पार नहीं हो तब तक उसका कोई आपके ऊपर असर नहीं होता। उसमें अच्छा और बुरा कौन खोजता है? आपका मन। हाँ, किसी ने कुछ शब्द कहे, किसी ने सुने ही नहीं कान से, तो क्या फर्क पड़ा उसको? किसी ने सुन लिए और उसका मन ही नहीं है, तो उसे गाली भी निकाली तो उसका मन नहीं है, तो उसे पता ही नहीं। अच्छा बुरा किसे पता चलता है? आपके मन को पता चलता है। आपके ऊपर न अच्छा है न बुरा है, आपके ऊपर किसी का कोई असर, आप निर्विकार, आप निष्प्रभाव, आप किसी से प्रभावित होते नहीं हैं। प्रभावित कौन होता है? आपका मन होता है। सुखी कौन होता है? आपका मन होता है। दुखी कौन होता है? आपका मन होता है। सम्मान किसे मिलता है? आपके मन को। अपमान किसे महसूस होता है? आपके मन को। तो जब तक हम सम्मान अपमान को अपना सम्मान और अपना अपमान मानते हैं तब तक हम भ्रम में हैं। अपना सम्मान मानकर खुश हो जाते हैं और अपना अपमान मानकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो महाराज कहने की ये तो भ्रम है। मन आप थोड़ी हो। मन आप हो क्या? नहीं हो क्या मन? मन तो प्रकृति का बनाया हुआ है, प्रकृति प्रदत्त है। अंतर इंद्रिया भी सब प्रकृति की बनाई हुई है, बाहिर इंद्रिया भी सब प्रकृति की बनाई हुई है। ये सब कुछ भी आप नहीं हो। असली ब्रह्म तो आपका स्वरूप है। उस स्वरूप को आप पाओ। उस स्वरूप को आप जब तक नहीं पाओगे तब तक भ्रम में ही पड़े रहोगे। तो महाराज कह रहे हैं कि निज नाम मुख से नहीं भू पावे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु के दिल में भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माही। जहाँ तत्व पाया सो जन कहाई, कह शिष्य को कर असल माही। तबे तत् जाय मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तबे घम जोई। पूर्व देश उपासक मेटे, पिछ मले सोज तबे नाम बेटे। वाडोर लागे नहीं तार टूटे, त्रिलोक की फंद सबे घट छूटे। निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सबे उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की विध है दो ये माही।
सबे नाम दीपक मुशाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़ियां संजीवण ताई, निज नाम चिंतामणि गुण माई। कई काम किया मुख किया सू होवे, कोई काम जो दिष्ट भरे नैण जोवे। यो निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव के वेद न्यारी। निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाम पुरब तज पिछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। बिना जाप बिना चित है सो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ ते सो। तन माय धुन हुए रंकार भारी, सबे बैन सुन नाम डोर न्यारी। निज नाम नैचे गुरुदेव होई, जे जन पहुता आदगर सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी संसारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। कह रहे महाराज, निज नाम सुभूप निज नाम पावे। जिसके पास निज नाम का गम है, जिसके पास निज नाम का भेद है, जो भेदी जन है, जिन्होंने भेदन किया है, छेदन किया है शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, जो अपने स्वरूप तक पहुंचे हैं, जिन्होंने परम पद पाया है, जिन्होंने परमात्मा पाए हैं। असली नकली वाले नहीं, असली और नकली भी होते हैं परमात्मा। लोग सब नकली में उलझे हुए। भक्ति भी असली और नकली भी होती है, सब नकली में उलझे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। असली भक्ति वो है जो देह में निरंतर रूप से होवे। तो ठाकुर जी का दर्शन करें तो अब आप सोचो, करना अच्छा है, करना चाहिए। जब तक आपको असली का ज्ञान नहीं हो तब तक करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा है आपका, आपको मूर्ति में भी परमात्मा दिखने चाहिए ना। हमको मूर्ति में परमात्मा नहीं दिखेंगे, सर्वत्र परमात्मा दिखने चाहिए। ये ध्यान रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल है। वैसे भी अपन असली को पकड़ नहीं पाएंगे और उनको और छोड़ देंगे, तो जिससे जाएंगे। हाँ, तो जो है उसको पकड़े रहो जब तक असली नहीं मिले। जब तक असली नहीं मिले तब तक है उसको पकड़े रहो। जिस दिन असली मिल जाएंगे उस दिन नकली अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर 24 घंटा साथ ही रहेंगे तो फिर दूसरी चीज पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आगे होके मत छोड़ो, आगे होके जो कर रहे हो करते रहो। तो कह रहे निज नाम सुबह निज नाम पावे, जो बीज सु सबे चीज उगावे। बीज से ही सब चीज उगती है, बिना बीज के भी उग जाती है कलम से। तुम्हारा के दोनों ही विधि है उगाने की, आपके भीतर है तो कलम होवे या बीज होवे, तीसरी कोई विधि नहीं आपको स्वरूप का बोध कराने की। यानी जिसे स्वरूप का बोध है, ज्ञानी गुरु है, वही आपको ज्ञान, उसके पास ज्ञान की गम होनी चाहिए, यानी ज्ञान का बीज होना चाहिए। अज्ञान का बीज होगा तो आपके अंदर क्या उगेगा? अज्ञान का ही वृक्ष। ज्ञान का बीज होगा तो आपके भीतर क्या? ज्ञान का ही बीज। और जिस शाखा से आप जुड़े हुए हो वो कलम हो गई, शाखा। जिससे आप जुड़े हुए हो वैसा ही आप में, आपके अंदर विचार रहेगा। तुम्हारे के कलम होवे या तो या बीज होवे, दो में से एक चीज होवे। चीज से ही सब उगता है, बिना चीज के उगता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन सब को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? गुरु तो मिल गए ज्ञानी,
संत सदगुरु केवली भगवान तो मिल गए, उनका ज्ञान तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। वो हमारा योगदान क्या है? जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की विधे दोई माई। बीज कितना अच्छा है, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने बहुत अच्छा सुंदर बीज लाके, महंगा वाला बीज लाके बोया, लेकिन इस बार बारिश हुई नहीं। अब क्या होगा? अंकुर फूटेगा ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके हृदय में भी ये प्रेम नहीं हो मुमुक्ष होने का, परमात्मा को पाने का, स्वरूप को बोध करने का, तो आपके अंदर भी कितना ही अच्छा बीज सदगुरु आपको दे दे, लेकिन आपके ऊपर वो असर, प्रभाव, अनुभव होगा नहीं, जब तक आप में प्रेम नहीं हो। सदगुरु तो समझा ही सकते हैं, ज्ञान बता ही सकते हैं आपको, लेकिन लेना तो आपको है, झेलना तो आपको है। सदगुरु तो जिला सकते हैं, आप जलो ही नहीं तो क्या करें? इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, हृदय में उतारो ही नहीं, क्या करे? सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव? तो अपनी गाफिलता को, भ्रांति को हल करो। कह सुखराम भ्रांत हल कीजिए। जब तक आपकी भ्रांति नहीं मिटेगी, तब तक आपकी दुविधा मिटने वाली नहीं, द्वैत मिटने वाला नहीं, दुख मिटने वाला नहीं, जन्मना मरना मिटने वाला नहीं। जन्मने और मरने की भ्रांति को ही मिटा दो कि आप जन्मते ही नहीं हो, मरते ही नहीं हो। ये बात को याद कर लो। मरता कौन है? शरीर। जन्मता कौन है? शरीर। सुख कौन पाता है? शरीर ही पता। मन। हाँ। मन नहीं हो तो शरीर में न कोई सुख है न कोई दुख है। डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है, तब आपके मन को ही तो निश्चेतन कर देता है। उस समय आपका मन उस समय जागृत नहीं रहता, जब एनेस्थेसिया देता है, फिर वो आपके शरीर के साथ कितने चीर फाड़ कर देता है। आपको कुछ पता चलता है? कोई दुख होता है? वापस जब आपका मन आता है, तब आपको पता चलता है कि मेरे शरीर के साथ ऐसा। तो मन का अस्तित्व है, मतलब हाँ, मन का भी माइंड से, माइंड ही तो है मन आपका, चेतना, आपकी चेतनता, सूक्ष्म शरीर है आपका। मैं अभी तक उसको नेचर सा समझ रहा, मन प्रकृति है या मन प्रकृति का ही बना हुआ है। मन प्रकृति का ही बना हुआ है, बना हुआ तो प्रकृति का ही है। ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ, 5 तत्वों का बना हुआ है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, ये भी प्रकृति जन्य है, ये भी प्रकृति के बने हुए हैं। लेकिन ये चेतन के साथ मिलकर चेतन हो गए। चेतन का आभास इनमें आने लगा। चेतन के आभास के कारण, चेतन के रिफ्लेक्शन के कारण ये प्रतीत हो। चेतन का प्रकाश नहीं हो। ये सब शीशा है, ये सब कांच है, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, इनकी अपनी कोई चेतनता नहीं है। अब प्रकाश तो किसका है? सूर्य का है, लेकिन शीशे के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। शीशे को हिलाओ तो हिलता है, सूरज हिलता है या शीशा हिलता है? तो शीशा हिलता है। शीशा गंदा होता है तो सूरज हमें गंदा दिखने लग जाता है, शीशा साफ होता है तो सूरज हमें साफ दिखने लग जाता है। यानी आपका मन भी एक दर्पण है, शीशा है। इस तरह का कांच लगा हुआ है, कलर दिख जाएगा। हाँ, इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। मुख्य प्रकाश तो सूरज का है, मुख्य प्रकाश तो आपके आत्म चेतन का है, मुख्य प्रकाश तो आपके स्वरूप का है। सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है, सूरज तपता है, ऐसी कलाएं होती है ना, 3 कला सूरज की, उगने की, अस्त होने की और तपने की, ऐसी 3। तो ये वास्तव में होती है या कुछ होती ही नहीं है? सूरज, सूर्योदय, सूर्यास्त कुछ होता है कि नहीं होता है? तो हर टाइम भी चमकता है।
हाँ शर्मा समझ गए। न तो सूर्योदय होता है और न सूर्यास्त होता है और न Every सूर्य time तपता है दिन में, वो तो हमें प्रतीत होता है क्योंकि हम पृथ्वी के किसी एक भाग पर बैठे हैं। उस स्थिति पे हमको लग रहा है कि सूरज उदय हो रहा है, उस स्थिति पे हमें लग रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, उस स्थिति पे हमें लग रहा है कि सूर्य तप रहा है, 12 बज गई। लेकिन सूरज तो वैसा का वैसा ही है, वो न तो उदय होता है न अस्त होता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। पृथ्वी का फर्क है। हाँ, केवल हमारा आभास है, केवल हमारी प्रतीति है कि सूरज उग गया। वो थोड़ी उगता है, उगा हुई है वो तो। तभी इधर ऐसे ही हमें आभास होता है कि शरीर आ गया, मैं जन्म गया। आप थोड़ी जन्मे हैं, आप तो जन्मे हुई हो, पहले से ही हो आप। केवल आपको आभास हो रहा है। जब सूरज यहाँ दिखाई देता है तब आपको पता चलता है कि सूरज उग गया। नॉर्वे इसी के प्रकार से आप इस शरीर में आते हो तब आपको पता चलता है कि मैं आ गया, मैं जन्म गया। अभी यहाँ तो उग गया, कन्नाडा में छिप गया। नहीं, कुछ ऐसी जगह है जो घंटे 2 घंटे की रात होती है, और घंटे- बाकी दिन सूरज रहता है। प्रदेश में होता है। नॉर्वे ध्रुव है, ध्रुव है, महीने की दिन ध्रुव है, ध्रुव प्रदेश। तो सूरज कभी उगता नहीं है, सूरज कभी अस्त होता नहीं है, केवल हमारी आंखों का भ्रम है कि सूरज उगा और सूरज अस्त हुआ है। सभी को भ्रम है उगने का और अस्त होने का? नहीं है। किसको नहीं है बताओ? सबको ये भ्रम। और चौगड़िए भी उदय होने से अस्त होने से चलते हैं, उसका भी भ्रम है सबको, मानते भी हैं। उसका भी भ्रम है। जब सूरज का उगना ही भ्रम है तो चौगड़िए का कैसे सत्य हो सकता है, ये बताओ मुझे। चौगड़िए से जो काम होती है। विधि बना रखी है। जब सूरज उगता ही नहीं है, सूरज अस्त होता ही नहीं है कभी। ये जन्म घड़ी का है, बोलते हैं जन्म घड़ी। अरे घड़ी पता है क्या कब जन्मे आप? जिस दिन आए उसी दिन जन्म हो गया आपका। तो महाराज कह रहे हैं कि वो जो सूरज कभी जाता नहीं, कभी आता नहीं, कभी उगता नहीं, कभी अस्त होता नहीं, उसका पता करो ना, उसका मालूम करो, उसका ज्ञान करो। वो आपका स्वरूप है जो कभी उगता नहीं, कभी अस्त होता नहीं, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। दृष्टांत दिया सूरज का तो केवल। आपका स्वरूप ऐसा है। तो महाराज इस दृष्टांत को अपने को समझा रहे हैं कि सबे नाम दीपक मुशाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सूरज का दृष्टांत दिया महाराज कि निज नाम कैसा है, सूरज के समान जो कभी अस्त होता नहीं और कभी उगता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, हमेशा चमकता रहता है। और वो खर्च भी नहीं होता है। अव्यय है ना, व्यय नहीं होता, बिल भी नहीं बेचता है। लाइट तो खर्च कर दो तो बिल आ जाएगा। सूरज भी बिल बेच दे तो आगे बढ़ाइएगा। दिए ऊंचे से। तो महाराज कह रहे कि निज नाम के अंदर कोई खर्चा भी आपका नहीं। निज नाम आपका अव्यय है, कभी खर्च होता नहीं है। सूरज की तरह हमेशा प्रकाशमान रहता है, उसमें कोई कड़ा नहीं है, कुदरतन है वो। कड़ा तो हमें प्रतीत होती है, बस उगने की कड़ा, अस्त होने की कड़ा हमें प्रतीत होती है। आने की हमें आभास है मात्र, जाने का भी हमें आभास है। मणि रूप धारा, मणि की तरह है। मणि हमेशा प्रकाशमान रहती है ना। तो कह रहे बाकी दूसरे नाम इस निज नाम के अलावा, ये निज नाम तो मणि की तरह है, निज नाम तो सूर्य की तरह है जो हमेशा चमकता ही रहता है, प्रकाशित ही रहता है, बुझता ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होता, उसका अंत ही नहीं होता। अनंत है, अपार है, अगाध है, अमाप है, अथाप है, अमोघ है। लेकिन दूसरे जितने भी नाम है देही के, देही के जितने नाम है वो कैसे हैं? सबे नाम दीपक मुशाल तारा। सब नाम है ना दीपक की तरह है, देही के नाम। निज नाम जो देही का नाम नहीं है, निज नाम आपके स्वरूप का नाम है।
सत का नाम, जिसका कभी नाश होता नहीं। बाकी जितने भी नाम हैं वो किसकी तरह, दीपक की तरह। जब लगे सिंजड़ा में तेल तब तक जलता है। तब तक वो दीपक जलता, तेल खत्म हो गया बुझ जाए, बाती बुझ जाएगी। जैसे ही नाम अपना। ऐसे ही नाम है, ऐसे ही रूप है। रूप का नाश होता है तो रूप के नाम का नाश नहीं होगा, रूप का नाम रह जाएगा। रूप के साथ रूप का नाम भी चला जाता है। ऐसा ही होता ना। तो महाराज कह रहे हैं कि जितने भी रूप के नाम हैं, सबे नाम दीपक मुशाल तारा। किसकी तरह है, दीपक की तरह है। कबीर साहब करे दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हमारे तो दिया ऐसा है, अगम का दिया है, जो बिना ही बाती के और बिना ही तेल के जलता ही रहता है, कभी बुझता ही नहीं। वो अगम का दिया ही नहीं बुझता है, बाकी दूसरे दिए को तो हवा का भी डर होता है, हवा का जोखा आया और बुझ जाएगा। तो सबे नाम दीपक मुशाल तारा। मुशाल की तरह, मुशाल जानते हैं? नहीं, मशाल। हाँ, वो तेल डालते हैं जब तक मसाल जलती। मशाल रोशनी के लिए लगाते ना गेट के ऊपर। पहले यही जलाते थे। राजा महाराजा किलों के अंदर मशाल लगाते थे। तो जब तक उसमें तेल रहता है मशाल में, तब तक वो मशाल जलती रहती है और रोशनी करती रहती है। लेकिन तेल खत्म हुआ और मशाल क्या होगी। और तारों का भी दृष्टांत दिया है कि तारे भी जैसे सूर्य उदय होने के बाद छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते है लेकिन दिखाई नहीं। है, रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन महाराज के निज नाम आपको हमेशा एक बार प्राप्त होने के बाद दिखाई देता रहेगा, अनुभव में आता रहेगा, आपका उसका अनुभव जाएगा अखंडित। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं राजा को, चंदूलाल को, स्वरूप के बारे में, सत के बारे में। सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंता मणियों गुण न माही। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी नाम है ना वो अन्य जड़ियों की तरह है। अन्य जड़ियां क्या करती है, आपके शरीर के रोग को ठीक करती है। लेकिन संजीवनी जड़ी क्या करती है, अमर कर देती है, अमर कर मिटाई देती है पत्थर से, जिंदा कर देती है। उसमें संजीवन जड़ी में गुण। तो अन्य जड़ियों में और संजीवनी जड़ी में फर्क है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि अन्य नाम में और निज नाम में फर्क है। हाँ, नाम तो उनका जड़ी जड़ी है। संजीवनी जड़ी भी हनुमान जी को पता नहीं चला था तो उन्होंने क्या किया था, पूरा पहाड़ी उठा लाए। बोले इतनी सारी प्रकाशित हो रही है, पता नहीं कौन सी है, चलो अपने पूरा पहाड़ी उठा ले चलते। तो आपका शरीर का रोग ठीक करना या अमर होना, ये बताओ मुझे, क्या करना है? अमर तो वही है। मरता वही है, मरते तो कभी। आप मरे ही शरीर का रोग तो आप एक बार ठीक कर लोगे, लेकिन फिर से बीमार नहीं पड़ोगे, उसकी क्या गारंटी? कोई जड़ी अच्छी वैद्य से लिखा लाओगे और वेदराज जी आपकी अच्छी जड़ी भी दे देंगे, बूटी बांट कर दे देंगे, चूरन बना कर दे देंगे, पीने की भी दे देंगे दवाई, जड़ी बूटी सब ले भी लोगे आप, लेकिन फिर बीमार नहीं पड़ो, कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं, शरीर की क्या गारंटी। हाँ, पर अपन तो खुश हो जाते हैं एक बार कि हम तो ठीक होके आ गए, खुशी हो जाती है। दुख तो पालसी मनुष्य जीवन में क्या करें। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप जो है ना दूसरे भगवान को पाकर आप खुश हो जाते हो कि हमें तो भगवान दर्शन दे दिए, मिल गए, बहुत खुश हूँ। हमको तबीयत ठीक कर दी, हमको धन दे दिया, स्त्री दे दी, पुत्र दे दिया, घोड़ा गाड़ी बंगला दे दिया, राम जी राजी, सब झालर बाजी, ये सब ध्यान कर दिया आज तक। निहाल कर दिया, सब खुश हो जाते हैं अपन। होती है। हम वहाँ गए थे वृंदावन, बाकी बिहारी के दर्शन हो गए, खुश हो गए, इतने धक्के खा के भी। इससे ये समझना चाहिए कि वो सुपात्र, ये सुपात्र है कि हम उनके चरणों में स्थान तो प्राप्त कर चुके हैं ना,
आगे और बढ़ने के रास्ते हमें इजीली सुगम हो जाएंगे, जो जो हमारी चाह हो। लेकिन वो सुख आपका कब तक बना रहेगा? इन वस्तुओं का जो सुख हमें मिला है, व्यक्तियों का सुख हमें मिला है, चीजों का सुख हमें मिला है, ये मिला तो है, बताते जाते हैं। लेकिन वो सुख हमारे पास कब तक बना रहेगा? या तो इन वस्तुओं को हम छोड़ के चले जाएंगे, या वस्तुएं हमें छोड़कर चले जाएंगी। व्यक्ति या तो हमें छोड़कर चले जाएंगे, या हम व्यक्तियों को छोड़कर चले जाएंगे। कौन रहने वाला है? आते थे तो फिर भी सही साथ लेके आते, जाते थे तो कुछ भी नहीं ले जाते। तो महाराज के अन्य जितनी भी जड़ियां है ना, वो इसके समान है। लेकिन संजीवनी जड़ी, अमर जड़ी, अमर फल कोई खा ले, अमर फल कोई पाले सदगुरु के ज्ञान का, वो अमर हो जाए। वो फल अभी इनके आश्रित नहीं रहे। अब वो इनसे सुखी भी नहीं होवे, इनसे दुखी भी नहीं होवे। मिल गई तो भी खुश नहीं है, जन्म तो मिलता ही नहीं है। चली गई तो भी दुख नहीं है। हाँ, चांडक जी को समझ आ गई बात। समझ आने की वैल्यू है। तो सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामणि यो गुण माई। कह रहे महाराज, निज नाम तो क्या है? चिंतामणि। ऐसा गुण है निज नाम। अन्य मणियों में और चिंतामणि में फर्क होता होगा ना, या नहीं होता है? चिंता करते ही बंदा रहती। हाँ, चिंतामणि क्या करती है? आपके चिंतन को ही सारे को पूरा कर देती। चिंतामणि चिंतन ही पूरा कर देती। अब कोई चिंतन आपके रहते ही नहीं। कोई सोचने की, कोई चिंता करने की, कोई दुखी होने की कोई आवश्यकता, खजाना ही खोल देती पूरे ही। खाली सोचने की जरूरत है। चिंता किया, प्रकट हो गई, काम हो गया। चिंतामणि में ये गुण। अन्य मणियां तो थोड़ा बहुत प्रकाश कर देती है, लेकिन चिंतामणि पूर्ण प्रकाश कर देती है, आपका चिंतन ही मिटा देती है। यानी जो कुछ भी आपने चिंतन किया वो पूरा हो जाता है। तब चिंतन क्या बचा फिर? चिंतामणि के सामने कोई चिंतन बचा? आनंद ही बची। आपकी सारी चाहना ही पूरी हो गई, तो अब क्या चाहना बची? ऐसे महाराज कह रहे कि आपको यदि स्वरूप का बोध हो गया, स्वरूप का दर्शन हो गया, तो सारी चाहना पूरी हो गई। बाकी दूसरे सुख की चाहना तो बनी रहेगी अन्य मणियों से, तो अन्य भगवान से, अन्य देवताओं से, अन्य भक्तियों से। आपको सुख की इच्छा हमेशा बनी रहे, और प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ घटेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे लाभ मिलेगा, आपको सुख का अनुभूति होगी, वैसे वैसे उसका लोभ, तो आप सुलझोगे कि उलझोगे? तो सुलझना है कि उलझना है? सदगुरु तो सुलझा रहे, उलझाने के लिए पूरा संसार है, और सुलझाने के लिए केवल सदगुरु। सदगुरु कह रहे आप उलझो मत इन सब चीजों में। लाभ हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन लाभ के साथ हमारा लोभ भी घट रहा है। तो और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कहीं काम किया मुख किया सू होवे, कोई काम जो दृष्टि बरे नैण जोवे। यो निज नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव के वेद न्यारी। क्या कह रहे हैं? कोई काम तो मुख के कहने से होता है, और कोई काम आंख के इशारे से हो जाता है। आंख से इशारा करते हैं और तुरंत समझ के काम कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो जो कहने से करे वो, जो इशारे में समझ जाए वो, फर्क है कि नहीं? और कहने से भी न करे वो, भी फर्क। कहने से भी नहीं करे वो तो ढांडा, और कहने से करे वो मनुष्य, और जो इशारे में समझ जाए वो देवता। फर्क है ना तीनों में। तो सदगुरु तो इशारा कर रहे हैं, अब आपको समझना है, तो समझ जाओगे तो क्या बन जाओगे?
देवता पुरुष हो जाओगे, उत्तम पुरुष हो जाओगे, अच्छे आदमी हो जाओगे, अच्छे मनुष्य हो जाओगे। और कहने से करोगे तो मनुष्य बने रहोगे, और कहने से भी नहीं करोगे तो अगला शरीर कौन सा मिलेगा? तो इशारे में समझ जाओ, महाराज समझा रहे। तो कई काम किया मुख किया सू होवे, बहुत से काम तो कहने पर करने, यानी क्रिया करनी पड़ती है, उसमें रजोगुण उपाना पड़ता है क्रिया करने के लिए। कहने के लिए भी आपको रजोगुण चाहिए, बिना रजोगुण के आप कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। बिना रजोगुण के कोई क्रिया नहीं है, और बिना सतोगुण के कोई शांति नहीं है, बिना तमोगुण के कोई क्रोध नहीं। तो कई काम किया मुख किया सू होवे, मुख से कहने के लिए आपको कहने की क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। आपको अपने अंदर रजोगुण क्रियाशील होना ही पड़ेगा, यानी गुण के साथ रहना पड़ेगा। गुणातीत तो नहीं हो जाओगे ना, गुण के साथ रहना पड़ेगा। तो जो कहने से कर रहे हो, कहने से हो रहा है, मुख के हो रहा है, वो रजोगुण में आता है। इसलिए महाराज का मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल क्यों आए। तो कई काम किया मुख किया सू होवे, तो मुख से कहना पड़े, तो उसमें पड़ रहा है कहना, और कोई बिना कहे ही समझ जाए तो कैसा अच्छा लगे आपको? कहने से करे वो अच्छा लगे, या बिना कहे कर दे वो अच्छा लगे? बिना कहे कहे अच्छा लगेगा, पर दिमाग इतना होना चाहिए। ये फर्क बता रहे हैं, नाम और निज नाम। नाम को तो लेना पड़ता है, कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और बोलते बोलते कई बार थक भी जाते हैं। 4 प्रकार की वाणियों से नाम बोलना पड़ता है, वेकरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी, इनसे बोलना पड़ता है। और इसको बोलने के लिए हमें शक्ति भी काम लेनी पड़ती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि निज नाम कैसा है, इशारे के जैसा, जिसमें कुछ बोलना भी नहीं पड़े और हो भी जाए। राजयोग कहते हैं उसे, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और ऑटोमेटिक गेबव हो जाए। लेकिन इशारे में भी कोई काम किया तो वो भी एक है ना, सूक्ष्म क्रिया तो हुई। दृष्टांत है, समझाने के लिए है। उस चीज को तो आप कैसे समझाओगे, बता ही नहीं सकते ना। दृष्टांत के द्वारा महाराज समझा रहे कि ये फर्क समझो नाम और निज नाम में। निज नाम केवल इशारा है, और नाम करनी है, नाम क्रिया है। नाम किसी रूप का होता है, और रूप का नाश होता है, तो नाम का भी नाश, रूप और नाम दोनों का नाश होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन निज नाम किसी रूप का नहीं है, निज नाम केवल इशारा है। निज नाम आपका स्वरूप है, निज नाम सत है, लेकिन हमारा सत की ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि आप सत की ओर, स्वरूप की ओर अपनी दृष्टि को करो। करने से, क्रिया से अपनी दृष्टि को हटाओ। हम करनी और क्रिया में इतने उलझे रहते हैं कि स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं पाते। रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में, ये सब करनी क्रिया तीनों गुणों में होती है। बेकरनी का तो गुणातीत है। निज नाम है जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, उपाय नहीं है, करना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, गुनना नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। 5 रंग को न रंगवा में, हाँ, न 5 रंग का कोई रंग है उसमें। 5 रंग को न रंगवा में, न 5 रस भाई। 5 रस भी नहीं है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, कोई रस भी नहीं है उसमें। 5 प्रेम सो प्रेम नियारो, कहो 5 कौन विधि लाए। हाँ, 5 प्रेम से उसका प्रेम भी अलग है। बताओ आपको कैसे मिलेगा? सदगुरु की कृपा से मिलेगा, बस उसके बिना मिलने वाला नहीं। नहीं।
सतगुरु कृपा कैसे करेंगे वो बताइए। करना है ही नहीं, करते ही तो आप आ गए ना यहाँ चल के, तो कृपा हुई तब आए ना, बाकी कैसे कैसे आते? आते हैं आपने कुछ है तभी तो आया आप। करना तो कुछ है ही नहीं ना, करते ही तो क्रिया बन गई वो। करते ही क्रिया बन गई। बस आपके बुद्धि पर विवेक जग जाए, आपको अपने आपके भरना आपकी बुद्धि में, जन्मना आपकी बुद्धि में, मरना आपकी बुद्धि में, दुख आपकी बुद्धि में, सुख आपकी बुद्धि में, भरम आपकी बुद्धि में, कर्म आपकी बुद्धि में, तो सदगुरु आपकी बुद्धि को ठीक करते हैं, बुद्धि पर विवेक जगाते हैं, समझ विकसित करते हैं। प्राणिया समझ और सिमरो राम। देख विचार जगत माई, सब जग झूठा काम। संसार के जितने भी काम है वो सब सच्चे हैं। हमारे लिए तो सब सच्चे, हम तो सब सच्चे मानते हैं। संसार के कामों को उसी में लगे रहते हैं। महाराज कह रहे हैं सब काम झूठे हैं, कोई काम इसमें से सच्चा, बस आपके स्वरूप का सुमरण ही सच्चा है, सतराम का सुमरण ही सच्चा है, निजनाम का सुमरण ही सच्चा है, नेंचर का सुमरण ही सच्चा है, बाकी सब चीजें झूठी है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।